हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसर्जन क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और एक ही वीडियो में पूरा जो पार्ट है हम ख़त्म करने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है इसको पूरा एंड तक आपको देखना है ताकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके एकदम से क्लियर हो जाए। इसके जो क्वेश्चंस है वो आप नवसर्जन क्लासेस ऐप के ऊपर हमारी जो टेस्ट सीरीज़ का जो बैच है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। चलिए जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म जो है उसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव, जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, उसको माना जाता है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थकर माने जाते हैं और ये आखिरी भी थे। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थकर कहा जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैन धर्म परंपरा में कुल कितने हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी की अब हम डिटेल में बात करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, माताजी का नाम था त्रिशला। बचपन का नाम इनके क्या था? वर्धमान। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था वर्धमान और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी जी की पुत्री जो थी उसका नाम अणुजा या प्रिय दर्शना माना जाता है। महावीर स्वामी जो है उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से अनुमति लेकर गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी जी ने कब गृह त्याग किया? 30 वर्ष की उम्र के अंदर। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब उन्होंने गृह त्याग किया? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। महावीर स्वामी ने संन्यास धारण करने के 13 माह पश्चात वस्त्र त्याग दिए। संन्यास जब उन्होंने धारण किया 30 वर्ष की उम्र में, उसके 13 माह पश्चात वस्त्रों को जो है त्याग कर दिया। महावीर स्वामी के शिष्य मखली पुत्र घोषाल ने 6 वर्ष पश्चात उनका साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की स्थापना की? आजीवक संप्रदाय की। किसने की? मखली पुत्र घोषाल, जो कि 6 वर्ष तक महावीर स्वामी जी के साथ में थे, उनके शिष्य थे। उनका साथ छोड़कर उसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को कैवल्य, कैवल्य कहते हैं जैन धर्म के अंदर, कैवल्य ज्ञान को कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? रजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि महावीर स्वामी जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो है उन्हें केवलिन, जिन, अरहत, निग्रंथ या तीर्थकर कहा गया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार हेतु जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी के अंदर जैन संघ की जो है स्थापना की। किसने की? महावीर स्वामी जी ने। जैन धर्म के प्रचार हेतु ये काम किया गया। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। जामाली कौन थे? महावीर जी के जो दामाद थे वो थे, उनका नाम था जामाली, और वही उनके प्रथम शिष्य बने। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंदना। चंपा नरेश दिद्वाहन की जो पुत्री थी चंपना, वो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु है वो हुई थी 527 ईस्वी पूर्व में पावापुरी के अंदर। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हमने देखा, उनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम के अंदर। और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी के अंदर। मृत्यु के समय महावीर स्वामी की आयु कितनी थी? 72 वर्ष आयु थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत्यु के समय महावीर स्वामी जी की जो है वो आयु कितनी थी? 72 वर्ष। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षावास वैशाली के अंदर व्यतीत किए। वैशाली नामक जो जगह थी वहाँ पे सब सर्वाधिक जगह उन्होंने व्यतीत किया समय। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? निघंटनाथ पूत कहा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, अनिश्चरवादी, नास्तिक और आत्मा का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। जैन दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो है अहिंसा। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों ही नास्तिक धर्म माने जाते हैं क्योंकि यह वेदों की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति हेतु त्रिरत्नों को आवश्यक बताया है। अब त्रिरत्न कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 प्रकार के त्रिरत्न होते हैं जो कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताए हैं। किसने? महावीर स्वामी जी ने। आगे देखते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 महाव्रत हैं ये जैन धर्म के अंदर आते हैं। सर्वप्रथम 4 महाव्रत जो है वो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी ने दिए। उसके बाद जो 5वां महाव्रत है
ब्रह्मचारी, ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी जी ने। अब 5 जो महाव्रत है वो भिक्षुकों के लिए और 5 अणुव्रत जो है वो गृहस्थों के लिए होते हैं। आगे देखते हैं स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद का सिद्धांत क्या कहता है? किसी वस्तु के अनेक धर्म या पहलू होते हैं, व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों का जान सकता है। आगे देखते हैं जैन धर्म जो है उनका निवृत्ति मार्गी, जैन धर्म जो है वो निवृत्ति मार्गी है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष। ये 3 जो चरम लक्ष्य है वो जैन धर्म के माने जाते हैं। आगे देखते हैं वे तत्व जिन पर कर्म पुद्गल चिमकते हैं कसाय कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार 4 प्रकार के कसाय होते हैं, एक लोभ, एक क्रोध, एक मोह और एक मान। ये 4 प्रकार के कसाय जो है वो जैन धर्म के अंदर माने जाते हैं। वेदांत और बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म भी बंधन का कारण जो है वो अज्ञान को मानता है। जो बौद्ध धर्म है और जो वेदांत धर्म है ये दोनों ही बंधन का कारण जो है वो अज्ञान मानते हैं, और जैन धर्म भी इसी को मानता है, अज्ञान को कारण मानता है, बंधन का। महावीर स्वामी ने मोक्ष हेतु कठोर तपश्चर्या व काया क्लेश पर बल दिया था। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है और वह अनंत चतुष्टय प्राप्त करता है। अनंत चतुष्टय क्या क्या होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ये 4 जो है वो अनंत चतुष्टय कहा जाते हैं। और ये कब प्राप्त होते हैं? जो जीव मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है तब ये अनंत चतुष्टय वो प्राप्त होते हैं। जैन संघ के सदस्यों की 4 श्रेणियाँ होती थी, एक भिक्षु, एक भिक्षुणी, एक श्रावक और एक श्रावकी। ये 4 प्रकार के जो है वो सदस्य होते थे जैन संघ के अंदर। आगे देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों में महावीर स्वामी ने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा के अंदर दिए थे, जो कि जन सामान्य भाषा कही जाती है। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? सिंह। जो पार्श्वनाथ जी थे 23वें तीर्थकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और जो ऋषभ देव जी थे प्रथम तीर्थकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। आगे देखते हैं महावीर स्वामी ने जो है जैन संघ को 11 भागों में, जिन्हें गण कहा जाता था, उनमें विभाजित किया। प्रत्येक गण का एक अध्यक्ष था जो कि उसके अधीन कार्य करता था। प्रत्येक गण जो है उसका एक अध्यक्ष होता था और जो गण है वो अध्यक्ष के अधीन ही कार्य करता था, और जो अध्यक्ष है उसे कहा क्या जाता था? गण कहते थे। मौर्य काल में जैन धर्म जो है वो दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। राजस्थान के अंदर जो प्रमुख जैन मंदिर है वो कहाँ कहाँ है? एक तो माउंट आबू में है, एक रणकपुर में है, एक फालना के अंदर है, एक अजमेर के अंदर, एक तिजारा के अंदर और एक चांद खेड़ी और एक मेवानगर के अंदर। ये जो 7 प्रकार की जो है 7 जगह हैं वहाँ पे जैन मंदिर जो है वो स्थित है। अब बात करते हैं दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया, उनकी बात करते हैं। पहले दिगंबर को देखते हैं। इनका नेतृत्व जो है वो भद्रबाहु ने किया। इनकी जो दिशाओं को ही वस्त्र मानते थे और नंगे रहते थे। इनमें स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानी गई और आदर्श साधु जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करता था। महावीर ने इनके जो महावीर थे उन्होंने विवाह नहीं किया था और प्राचीन जैन साहित्य को ये लोग नहीं मानते थे। 19वां तीर्थकर जो मल्लीनाथ था वो इनका पुरुष था, जबकि श्वेतांबर के अंदर जो 19वां तीर्थकर था वो स्त्री थी। अब देखते हैं जो श्वेतांबर है उनका नेतृत्व किसने किया? स्थूलभद्र ने किया। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे जैसा कि नाम से पता चलता है, और स्त्री भी जो है वो मोक्ष की प्राप्त कर सकती थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे। ये जो दिगंबर है इनके जो आदर्श साधु वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे, और ये जो श्वेतांबर है इनके आदर्श साधु ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे। इनके जो श्वेतांबर के महावीर थे उन्होंने विवाह किया था। ये जैन साहित्य को भी मान्यता देते थे और जैन धर्म के संरक्षक शासक भी इसी में माने जाते हैं। आगे देखते हैं जैन सभाएं। जैन सभाएं जो प्रथम जैन सभा है वो 322 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित हुई। ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर हुई थी। जो द्वितीय जैन सभा है वो हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात के अंदर। ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये देवर्धि श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन धर्म में भौतिक तत्वों को पुद्गल कहते हैं। जैन धर्म जो धार्मिक ग्रंथ, इनका धार्मिक ग्रंथ उसको आगम कहते हैं। और जैन धर्म में सम्यक ज्ञान जो है वो 5 प्रकार के हैं: मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। ये 5 प्रकार के जो है ये धर्म में सम्यक ज्ञान बताए गए हैं। जैन धर्म के अनुसार जो ज्ञान है उसके 3 स्रोत हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान और तीसरा तीर्थंकरों के वचन। एक प्रत्यक्ष तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, एक अनुमान लगा के किया जा सकता है, और तीसरा तीर्थंकरों का जो वचन है उससे ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। अब आगे देखते हैं जो उपवास द्वारा जो शरीर को त्याग करने की विधि है उसे संलेखना या संथारा पद्धति कहते हैं।
ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है। संथारा पद्धति या सल्लेखना ये अभी आगे आएगी, हमें देखते हैं किसने इसको यूज़ किया। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में शिक्षित किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको शिक्षित जैन धर्म में किसने किया? भद्रबाहु ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ने पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर निकल गए थे। अब वहाँ पे संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य जी ने संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पे चंद्रगिरी पहाड़ी जो है वहाँ पे अपने प्राणों का त्याग किया। किस विधि से किया? संलेखना विधि से। ये होती क्या, दोबारा से देखते हैं। उपवास द्वारा शरीर को त्याग करने की विधि को संलेखना कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। संलेखना विधि द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर जो चंद्रगिरी पहाड़ी है उसके ऊपर जैन दर्शन जो है और वो सांख्य दर्शन है जो कपिल मुनि द्वारा है उनके सर्वाधिक निकट है। प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है इनमें नहीं था। जो जैन धर्म है, जो जैन सभाएं हैं उनके अंदर प्रारंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में 24 तीर्थंकरों की पूजा जो है वो प्रारंभ कर दी गई। आगे देखते हैं। जैन मठों को कहते क्या है? बसादी कहते हैं उनको, जैन मठों को। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो है वो कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है। पूर्व व आगम जैन धर्म का साहित्य जैन संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था। व्यापारियों ने जो है जैन धर्म का सर्वाधिक समर्थन किया। अब सर्वाधिक जो समर्थन है वो उन्होंने व्यापारियों ने किया, जबकि अत्यंत कठिन किनके लिए था? कृषक वर्गों के लिए। कृषक वर्गों के लिए जैन धर्म जो था उनके नियमों का पालन करना बहुत कठिन कार्य था। क्यों था? क्योंकि कृषक जो है वो खेती करते थे, किसान थे, और किसान जो होते हैं उनको अपने खेतों के अंदर पशु या जितने भी कीटनाशक वगैरह जो छिड़कते हैं या कोई कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं उनको कई बार मारना पड़ता था। इस वजह से इनका जो एक मेन जो होता है इनका गोल जो कि नहीं हो पाता, अहिंसा, जो इनका जैन धर्म का मानना है कि अहिंसा नहीं करनी है, वो इनका जो है सफल नहीं हो पाता। इस वजह से इनके लिए सर्वाधिक कठिन जो कार्य होता था वो कृषक वर्गों के लिए होता था, इनके नियमों का पालन करना। जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार जो है वो गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटक के अंदर, इन 3 स्टेट के अंदर जो जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ। और वर्तमान रूप से उपलब्ध जो जैन धर्म की शिक्षा है वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी गुजरात के अंदर लिखी गई थी। अब ये आपको पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का सर्वाधिक विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। और दूसरा कह सकते हैं कि इनकी जो शिक्षा है जैन धर्म की शिक्षा वो कब लिखी गई थी? 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी गुजरात के अंदर। आगे देखते हैं। इनके जो प्रमुख तीर्थकर थे उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करते हैं। पहले जो तीर्थकर थे उन्हें ऋषभदेव या आदिनाथ कहा जाता है। उनका प्रतीक चिन्ह बैल था या सांड कह सकते हैं। अजीतनाथ जो दूसरे तीर्थकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थकर थे उनका प्रतीक चिन्ह कलश था। नेमिनाथ जो 22वें तीर्थकर हैं उनका शंख था। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे उनका सर्प था। और महावीर स्वामी जी जो 24वें तीर्थकर थे उनका सिंह था। अब आते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व के अंदर। बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य गणराज में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन के अंदर शाल वृक्ष के नीचे जो है इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? मौर्य शासक की जो अशोक थे उनकी रुम्मीनदेही अभिलेख के अंदर मिलता है। आगे देखते हैं। बुद्ध के जो जन्म के 7वें दिन बुद्ध की माता जी का जो है देहांत हो चुका था और मौसी व विमाता प्रजापति गोमती ने बुद्ध का लालन पालन किया। 16 वर्ष की उम्र में बुद्ध का विवाह हुआ और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनके बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। आगे देखते हैं। 19 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन सांसारिक व्यवस्थाओं से तंग आकर बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। 19 वर्ष की अवस्था में किसने किया? बुद्ध ने गृह त्याग किया। और 30 वर्ष में किसने किया था? जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने किया था। बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम छेदक था। इनका सारथी है कंथक माना जाता है। और बुद्ध ने अनोमा नदी के तट पर संन्यास धारण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अनोमा नदी के तट पर जो गौतम बुद्ध है उन्होंने संन्यास धारण किया था। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गृह त्याग के पश्चात बुद्ध ने प्रथम गुरु जो है वो कौन बने? वैशाली के जो आलार कलाम है वो बने थे। आलार कलाम के बाद जो बुद्ध के जो दूसरे गुरु हैं वो राजगृह के उद्दक रामपूत बने। आगे देखते हैं बुद्ध का गृह त्याग के बारे में। बुद्ध ने उरुबेला में 5 ब्राह्मण साथियों के साथ कठोर तपस्या की थी। और जो बुद्ध के 5 ब्राह्मण साथी थे उनके नाम थे कौंडिन्य, आंज, असजीय और मानाम, बिदु, बदी, उय। ये नाम थे। ये 5 जो ब्राह्मण साथी थे ये इनके नाम थे।
अन्न ग्रहण पर जो मतभेद हुआ था इनके बीच, जो 5 ब्राह्मण साथी है वो इनको छोड़ के चले गए कहाँ पे, ऋषि पत्तनम जो सारनाथ में वहाँ पे चले गए। अन्न ग्रहण पर इनके बीच में मतभेद हुआ था और ऋषि पत्तनम सारनाथ में जो बाकी जो 5 ब्राह्मण साथी है वो इनको छोड़ के चले गए। बुद्ध ने कठोर तपस्या के बाद जो कठोर तपस्या जो है उसको त्याग कर सुजाता के हाथ से खीर का जो प्याला है वो ग्रहण किया था। जब तपस्यारत थे तो मार देवता यानी कि कामदेव जो है उन्होंने प्रलोभनों से उनकी समाधि को बाधित करने का प्रयास भी किया था। इस वाक्य को क्या कहते हैं तो वो आप हम आगे बढ़ेंगे उस में पढ़ेंगे। बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में गया के अंदर, ये जो गया है ये एक जगह का नाम है, वहाँ पे 6 साल की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष, और जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया कहा गया। बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं उन्हें क्या क्या कहते हैं, जो गृह त्याग की घटना है उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश देने की घटना जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और मार देवता पर विजय जो इन्होंने प्राप्त की थी उस घटना को भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसके बारे में बात करेंगे। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो ऋषि पत्तनम सारनाथ के अंदर अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया था जो इनको छोड़ के चले गए थे। महावज्ञ के अनुसार बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो तपस्सु व भल्लिक नामक 2 बंजारों को दिया था। बुद्ध ने बौद्ध संघ की जो स्थापना है वो कहाँ पे की, सारनाथ के अंदर की थी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया, जो बौद्ध धर्म की जो बौद्ध धर्म संघ की जो है स्थापना है वो कहाँ पे की गई, सारनाथ के अंदर की गई। बुद्ध ने अपना कार्य क्षेत्र है वो राजगृह को बनाया। जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, कौशल श्रावस्ती में दिए। और सर्वाधिक अनुयायी जो है वो भी कौशल श्रावस्ती में बने। और सर्वाधिक वर्षाकाल भी जो है श्रावस्ती में बिताई, 21 वर्ष जो है इन्होंने यहाँ पे बिताए थे। और अंतिम वर्षाकाल कहाँ पे बिताया, वैशाली के बेलूग्राम विहार के अंदर बिताया था। आगे देखते हैं बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। आनंद जो है बुद्ध का चचेरा बड़ा जो भाई था और सर्वाधिक प्रिय शिष्य था। और देवदत्त जो है वो आनंद का बड़ा भाई था। और प्रारंभ में महात्मा बुद्ध का जो है वो घोर विरोधी था। उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ और महात्मा बुद्ध का जो है वो शिष्य बन गया। आनंद का जो बड़ा भाई था उसका नाम था देवदत्त। उपाली जो है, उपाली नापित पुत्र वह महात्मा बुद्ध का प्रधान शिष्य था। जो जीवक है, जीवक बिंबसार का राजवैद्य था। अंगुलमाल श्रावस्ती जो है वो कौशल का डाकू था जिसे बुद्ध ने हृदय परिवर्तन किया और फिर इनका शिष्य बन गया वो। राहुल जो है वो बुद्ध का पुत्र था और इनका शिष्य भी बना। नंद जो है वो गोमती का पुत्र था और इनका शिष्य बना। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म जो है उसके अनुयायी जो समकालीन शासक थे उनमें जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के वो कौन कौन थे। एक तो बिंबिसार, अजातशत्रु जो मगध से थे, और प्रसेनजीत जो कौशल, और उदयन वत्स, और महाकाच्यन अवंती। ये जो है ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, समकालीन शासक ये इतने थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब बौद्ध का जो बुद्ध महात्मा बुद्ध है उनका अंतिम समय के बारे में बात करते हैं। बुद्ध को पावा में चूंद नामक लुहार के घर सुकार मारदव ने भोजन प्रस्तुत किया जिसे खाने से बुद्ध जो है वो उदर विकार से पीड़ित हो गए। महात्मा बुद्ध का जो निधन है वो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। ये भी पूछा जा सकता है कि उनका जो मृत्यु है वो कब हुई, 80 वर्ष की उम्र में हुई थी कुशीनगर के अंदर 483 ईस्वी पूर्व के अंदर। और अपना अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया, सुभद्र को दिया था। आगे देखते हैं बुद्ध का अंतिम समय में कुशीनगर के मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी किसने दी, आनंद ने दी थी। और बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि अब बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। तो ये जो स्वतंत्र है अब हम नहीं रहे, अब जो बुद्ध है वो नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं, ये कोट है, ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो मगध शासक अजातशत्रु के 8वें वर्ष के अंदर हुआ था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के जो धातु अवशेष है उनको द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। आगे देखते हैं बुद्ध संघ। अब बुद्ध संघ जो बुद्ध के साथ अनुयायियों की संख्या होने पर उसे संघ बनाया जाता था। संघ की जो बैठक है उसके लिए न्यूनतम 20 सदस्य चाहिए होते थे। और भिक्षु संघ जो संघ का संगठन है वो वैशाली राज्य के आदर्श पर हुआ था। और बौद्ध भिक्षुणियों के निषेधात्मक नियम भिक्षुमोक्ष या पतिमोक्ष कहलाते थे।
बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। और पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति कहाँ पे दी गई? वैशाली के अंदर दी गई। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मौसी, जो विमाता प्रजापति गोमती थी। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा जाता था। आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपस्पंदा कहा जाता था। इसकी उम्र जो निर्धारित थी वो थी 15 वर्ष। और भिक्षु भिक्षुणी बनने के बाद लोगों को अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ता था। अब भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए थे। वो क्या कहते भैया, वो देखते हैं। भिक्षु किसी गृहस्थ से घर के 2-3 कटोरा ही भोजन ग्रहण कर सकता था। अगर ज़्यादा ग्रहण करता तो उसे साथियों के साथ बांटना पड़ता। भिक्षु द्वारा विहार में ठहरने पर प्रस्थान के समय अपने बिस्तर को समेट कर जाना पड़ता था। और अगर कोई नया कंबल प्राप्त करता है तो उसे कम से कम 6 वर्षों तक उसका उपयोग करना पड़ता था। आगे देखते हैं, बुद्ध धर्म जो बौद्ध संघ की जो है सभा में जिस प्रस्ताव को पास करना होता था उसे नति कहते थे। और संघ में प्रस्ताव 3 बार पाठन होता था। इसे अनुशस्वान या कमवाच्या कहते थे। आगे देखते हैं, सभा में बैठने वाले अधिकारी जो आसन जो है उसको प्रज्ञापक कहलाता था। और बौद्ध धर्म में जो बहुमत से पारित प्रस्ताव था वो भूस्मीकम कहलाता था। अब प्रत्यक्ष मतदान है विवतक कहलाता था। और जो गुप्त मतदान है उसे गुलहक कहते थे। अब भिक्षुओं के जो वस्त्र है उसे चीवर और भिक्षुणियों के वस्त्र को उदक साटी कहते थे। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय जो है संघ का प्रमुख किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। और बौद्ध धर्मावलंबी जो है 2 प्रकार के, एक तो भिक्षु और एक उपासक, ये 2 प्रकार के होते थे। बौद्ध संघ में गलती करने पर 3 प्रकार का दंड का प्रावधान था। भैया 3 प्रकार का दंड मिलेगा अगर आप बौद्ध जो संघ है उसके अंदर गलती करते हो तो। पहला तो था ब्रह्म दंड, वो था सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। दूसरा था मानंत दंड, जो एक निश्चित समय के लिए निष्कासन। और एक था परिवास, जिसमें संघ से जो है स्थायी निष्कासित कर दिया जाता था जो भी गलती करता था। अब ये 3 प्रकार के दंड थे। उसके बाद जब कोई नया व्यक्ति जो है वो संघ में शामिल होता था तो उसके सिर को मुंडवा दिया जाता था। और जो पीले वस्त्र हैं उसको पहनाए जाते थे, जिसके लिए एक समारोह आयोजित होता था, उसे पर्वन कहते थे। आगे देखते हैं, बौद्ध भिक्षुकों को वस्त्र वितरण के लिए किया जाने वाला जो समारोह था उसे कथिन कहते थे। और बौद्ध धर्म में दीक्षित व्यक्ति जो है वो उपसंपदा कहलाता था। जो वर्षावास के अंत में संघ में शामिल होकर अपने अपराधों की स्वीकृति करना क्या कहलाता था? पवारना कहते थे। जब संघ में शामिल होकर अपने अपराधों की स्वीकृति जो कर लेता था उस चीज़ को पवारना कहते थे। अब बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं जो है वो प्राकृत भाषा में दी थी। बुद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ है। और बौद्ध धर्म जो है उनके अनुसार दुखों का मूल कारण जो है वो क्या है? अज्ञान और तृष्णा। और यही कारण जो है वो जैन धर्म भी बताता है। बुद्ध ने दुख निवारक के 3 स्कंद, प्रज्ञा, शील और समाधि, ये 3 चीज़ें बताई। दशाशील सिद्धांत जो है वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। अब दशाशील सिद्धांत जो है उसके दशाशील कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अतेस्य या ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का त्याग और असमय भोजन का त्याग, और कोमल शैया पर त्याग, कंचन कामिनी का त्याग, और नृत्य संगीत का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग। ये जो 10 है ये 10 शील कहलाते थे। इनमें जो इनका जो सिद्धांत है वो महात्मा बुद्ध ने दिया था। आगे देखते हैं, जो पंचशील है, जो शुरुआत की जो 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों का त्याग, ये जो 5 है ये किसने दिए थे? ये जो गृहस्थों के संबंधित है। और जो संपूर्ण 10 है वो भिक्षुओं से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म है वो अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म जो है उसमें विश्वास करते हैं लोग। और बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बौद्ध धर्म की जो पवित्रतम दिशा है, ये पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? दक्षिण दिशा है जो बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा मानी जाती है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो है वो तीनों ही चीज़ें इसी दिन हुई थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा के अंदर दिए थे। और बुद्ध के जीवन में जुड़े 8 स्थान कौन से हैं? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती और संकाय और राजगृह, वैशाली। ये जो है ये बौद्ध के जो है प्रमुख स्थान है। अब देखते हैं आगे, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो दीपक का बुझ जाना और सभी प्रकार की वेदनाओं और तृष्णाओं का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। इनके सिद्धांत कौन से? एक तो त्रिरत्न है, एक पंचशील है, एक 10 शील है और एक प्रतीत्य समुत्पाद है, एक 12 निदीन है, एक अष्टांगिक मार्ग है, कर्मवाद है और क्षणिकवाद है, नैरात्मवाद है, संघातवाद है, अनात्मवाद है, अनिश्चरवाद है।
ये जितने भी है ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत माने जाते हैं। आगे देखते हैं संगीतियाँ। जब प्रथम बौद्ध संगीति है उसको बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन 483 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था। और इसका आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल के अंदर हुआ था। और आयोजन इसका कहाँ हुआ था? राजगृह जो मगध की राजधानी है उसकी सप्तपर्णी गुफा के अंदर हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है उसके बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर 2 पटकों सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित कर दिया गया। जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसको पंचशतिका कहा गया क्योंकि इसके अंदर 500 जो भिक्षुकों ने भाग लिया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति है जो उसको क्या कहते हैं? संगीत जो इसका आयोजन है वो हुआ था 383 ईस्वी के अंदर। और इसका आयोजन जो है वो काला शौक्य के शासनकाल के अंदर हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैश्यशाली में हुआ था। और इसका आयोजन जो है वो सावक मीर जो सर्व कामिनी जो है उसकी अध्यक्षता में हुआ था। सप्तशतिका भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 700 जो भिक्षुकों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 251 ईस्वी पूर्व के अंदर हुआ था। इसके आयोजन जो अशोक के शासनकाल के अंदर हुआ था और पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। ये 3 आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। 251 के अंदर अशोक के शासनकाल यानी कि मौर्य वंश के अंदर, और पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का। और इसके आयोजन जो है उसके अध्यक्षता कौन थी, किसने की थी? मोगली पुत्तीस जो है उसने अध्यक्षता की थी इसकी। और तृतीय पिटक जो है अभिधम पिटक जो इसका संकलन इसके अंदर किया था। अभिधम पिटक के एक भाग कथा वस्तु की रचना जो है वो मोगली पुत्तीस ने की थी। सर्वप्रथम तृतीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर, कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर हुआ। ये क्वेश्चन पूछ ले कि बाहर श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार कब हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम जो है भारत का प्रचार जो है जो बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर हुआ था। आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और इसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल यानी कि कुषाण वंश के दौरान हुआ था। और आयोजन में कुंडल वन जो है कश्मीर के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के जो दो भागों में हीनयान और महायान इन दोनों में बट गया था। जो थेरवादी या स्थिरवीरवादी हीनयानी कहलाई और महासंदिक या सर्वास्तिवादी जो है वो महायानी कहलाई। आगे देखते हैं हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय को श्रावक यान भी कहा जाता है। और हीनयान जो संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत है उनको देखते हैं हम। ये बुद्ध को जो है एक महापुरुष के रूप में देखते थे, भगवान के रूप में ये नहीं देखते थे, ये एक महापुरुष के रूप में गौतम बुद्ध को देखते थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। इसके अनुसार व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसका और अन्य कोई भी व्यक्ति सहायता नहीं कर सकता। ये निम्न मार्गी या रूढ़िवादी कह सकते हैं आप इनको। ये मूर्ति पूजा या भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इनका जो आदर्श है वो अरहत प्राप्त करना था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है उसे अरहत कहा जाता था। इनकी साधना पद्धति है वो अत्यंत कठोर और नियमबद्ध है। यह भिक्षु जीवन का हिमायती था। और अधिकांश हीनयानी जो है वो ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। इनके जो ग्रंथ है वो पाली भाषा के अंदर लिखे गए। अब हीनयान संप्रदाय जो है उसके बारे में और देखते हैं। हीनयान संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार जो है भारत के दक्षिण व दक्षिण पूर्व यानी कि श्रीलंका, बर्मा, जावा के में अधिक हुआ था। कालांतर में हीनयान 2 भागों में यानी कि वैभाषिक और सैद्धांतिक में जो बंट गया था। और वैभाषिक जो मत है उसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। और वैभाषिक मत पर अभिधम्म घोष वसुबंधु ने लिखी थी। और न्याय बिंदु की रचना जो है वो धर्म कीर्ति ने की थी। विशुद्धि मग्ग की रचना जो है वो बुद्ध घोष ने की थी। और स्वतांत्रिक जो मत है उसकी स्थापना कुमार लब्धा ने की थी। आगे देखते हैं महायान संप्रदाय। कुषाण शासक जो है कनिष्क, इसके काल में बौद्ध जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ था। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट मार्ग। महायान जो संप्रदाय है उसके प्रधान केंद्र जो है वो अमरावती और नागार्जुन कोंडा के अंदर है। बुद्ध की मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से हुआ। यहाँ पे मूर्ति पूजा होने लगी। संभवतः पहले मानव जिनकी मूर्ति पूजा की गई जो महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। जो महात्मा बुद्ध है उन्हें संभवतः जो पहला मानव माना जाता है जिनकी मूर्ति पूजा की गई। महायान संप्रदाय का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है प्रज्ञापारमिता सूत्र। इसके लेखक कौन है? नागार्जुन है। आगे देखते हैं हीनयान और महायान इन दोनों के अंदर अंतर देखा जाए तो हीनयान का आधार जो है वो दार्शनिकता और अपरिवर्तनशीलता है, जबकि महायान जो है वो व्यवहारिक और परिवर्तनशील है। हीनयान की में जो निर्वाण है वो व्यक्तिगत, जबकि महायान में जो है विश्ववादी भावना है। हीनयान जो है वो ज्ञान पर जोर देता है और महायान करुणा पर। हीनयान स्वाभाविक रूप से कठोर है जबकि महायान उदार है।
हीनयान के अधिकांश ग्रंथ जो है वो पाली भाषा के अंदर है और महायान के जो है वो संस्कृत भाषा के अंदर है। महायानी जो है वो भक्ति और पूजा द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है और हीनयानी जो है वो भक्ति और पूजा के अंदर नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य जो है वो कैसा है। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया, यानी कि उनकी लिखित कॉपी है वो नहीं की गई कभी। बुद्ध की जो मृत्यु है उसके पश्चात उसके शिष्यों ने शिक्षाओं का संकलन जो है वैसली या वैशाली नामक स्थान पर जो सभा बुलाकर पाली भाषा में किया था, यानी कि पहले उनके जीवन काल के अंदर कभी नहीं किया गया, उनका संभाषण जो है उनको लिखित भाषा में नहीं लिखा गया। उसके बाद जो है बुद्ध ने की मृत्यु के पश्चात उनके जो शिष्य थे उन्होंने वैशाली पर सभा बुलाई और वहाँ पर पाली भाषा के अंदर उनका संकलन किया। बौद्ध साहित्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पाली बौद्ध साहित्य और एक संस्कृत बौद्ध साहित्य। आगे देखते हैं पाली बौद्ध साहित्य कैसा है। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये सर्वाधिक प्राचीन बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है 3 कटोरियाँ। अब सूत पिटक की बात करते हैं। सूत पिटक की रचना जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने की थी और सूत पिटक जो है उसके प्रारंभिक बौद्ध धर्म को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक जो है वो बुद्ध के धर्मोपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक के जो 5 भाग है, एक तो संयुक्त निकाय, एक दीर्घ निकाय, एक मध्यम निकाय और एक अगुंतर निकाय और एक खुद्दक निकाय। धर्मपद में ग्रंथ के जो बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार है और इसे बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है। धम्मपद जो है, धम्मपद इसके अंदर इसको बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म का जो संपूर्ण सार है वो है। आगे देखते हैं विनय पिटक। प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी और विनय पिटक में जो है बौद्ध भिक्षुकों व संघ के दैनिक जीवनचार के नियमों का उल्लेख है। अब आते हैं अभिधम्म पिटक की ओर। अभिधम्म पिटक का संकलन जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था। इसमें धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई। सर्वाधिक महत्ता जो है वो कथावस्तु की है इसके अंदर और इसकी रचना जो है मोगली पुत्र तिस ने की थी और दीपवंश और महावंश की रचना जो है सिंघल द्वीप में हुई थी। इसका श्रीलंका का इतिहास है इसके अंदर है। अभिधम्म पिटक के अंदर श्रीलंका का जो है इतिहास लिखा गया है। मलिंद पन्हो जो है उसके रचना जो है नागसेन ने की थी और मिलिंद जो पन्हो के यवक शासक है मिनाइंडर व बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य इसके अंदर वार्तालाप लिखा गया है मिलिंद पन्हो के अंदर। आगे देखते हैं बौद्ध कला और अन्य चीज़ें। तो है स्तूप का जो संस्कृत अर्थ है वो टीला होता है। स्तूप जो है इसका ये बौद्ध कला है, इसके अंदर संस्कृत जो इसका अर्थ है वो टीला होता है। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। बुद्ध की जो मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थि और अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। मौर्य शासक अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अपने काल के अंदर। स्तूपों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। ये 4 प्रकार के स्तूप है ये पाए जाते हैं। शारीरिक स्तूप है, इसमें बुद्ध के शरीर, धातु, केश और दांत आदि को रखा जाता है। पारिभोगिक जो स्तूप है उनमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं यानी कि भिक्षा पात्र, पादुका आदि को रखा जाता है। उद्देशिका के अंदर इनका जो संबंध बुद्ध से जीवन के जुड़ी हुई घटनाएं जो स्मृति स्थान है वहाँ पे इनको उद्देशिका स्तूप जो है वो बनाए गए हैं। पूजार्थक स्तूप में इनका निर्माण जो है बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्ति द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता है। जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो पूजार्थक स्तूप जो है उनका निर्माण करवाते हैं। आगे देखते हैं सांची स्तूप। सांची स्तूप है, इसका निर्माण मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने करवाया था। इसका स्थान कहाँ पे है? रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर आता है भरहूत स्तूप। इसका निर्माण शंग काल में या शुंग काल में करवाया गया था। स्थान था सतना मध्य प्रदेश। इसकी खोज जो है वो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती स्तूप जो है इसका निर्माण किसने करवाया? 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। स्थान था गुटुर आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप का अन्य नाम क्या है? धान्य कटक या धरणीकोट का महाचैत्य। आगे देखते हैं अमरावती स्तूप का जो निर्माण है वो सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। अब देखो इनकी जो निर्माण है वो कब हुआ था, किसने किया था और इसका स्थान है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में आ सकती है। आगे देखते हैं धम्मेक स्तूप या सारनाथ का स्तूप जो है इसका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। किसने किया था? गुप्त काल में जो शासक थे उन्होंने करवाया था। नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में इक्ष्वाकु राजाओं ने करवाया था। बुद्ध की मूर्ति जो है उसके निर्माण से संबंधित 2 शैलियाँ, मथुरा शैली और गांधार शैली, ये 2 प्रकार की शैली हैं। इनके बारे में देखते हैं। गांधार शैली जो है, गांधार शैली का विकास कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। ये गांधार शैली जो है इसके विषय जो भारतीय थे और गांधार शैली की निर्माण तकनीक जो है वो यूनानी थी।
अधिकांश मूर्तियां महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है और मूर्तियां जो यथार्थवादी शैली से निर्मित है। इनमें आध्यात्मिकता, भावुकता का अभाव पाया जाता है। ये पूछ ले कि गांधार शैली की मूर्तियों में किसका अभाव पाया जाता है? आध्यात्मिकता व भावुकता का अभाव पाया जाता है। गांधार शैली में जो मूर्तियां हैं उनको मोटे व सलवटदार वस्त्रों में दिखाया गया है। गांधार शैली के अंदर जो बुद्ध हैं उनको मोटे व सलवटदार वस्त्र में दिखाया गया है। गांधार शैली में जो बुद्ध है वो यूनानी देवता अपोलो के समान लगते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है, इसको अभी आप ध्यान रखना है। जो गांधार शैली के अंदर जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उनको यूनानी देवता अपोलो के समान जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो तकनीक है ये यूनानी थी, तो उस प्रकार से प्रतीत होता है कि वैसे ही है। तो गांधार शैली में मूर्तियाँ जो है वो स्लेटी पत्थर से निर्मित है। अब आती है मथुरा शैली। मथुरा शैली में विशुद्ध भारतीय शैली है। ये जो है विशुद्ध भारतीय शैली है और मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद चित्ती वाले लाल बलुए पत्थर से हुआ है। इन मूर्तियों की जो शैली है उसमें मूर्तियों में बुद्ध का सिर मुंडित और चेहरे पर आध्यात्मिकता का भाव है। मथुरा शैली में ये खासियत थी कि इनके आध्यात्मिकता का भाव था, और जो गांधार शैली थी या गांधार शैली थी उसमें आध्यात्मिकता और भावुकता दोनों का ही अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के बाहर जो है वो प्रसार हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पाल, इनने बौद्ध धर्म का प्रसार जो है उसमें योगदान दिया था। भारत के बाहर सर्वप्रथम धर्म का प्रचार प्रसार जो है महाराष्ट्र जो मौर्य सम्राट जो है अशोक ने किया था। अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब श्रीलंका में कौन गए थे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए? महेंद्र और संघमित्रा। इनको भेजा किसने था? अशोक ने भेजा था। अशोक के समय बौद्ध धर्म का विस्तार जो है वो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर हो चुका था। कुषाणों ने शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है मध्य एशिया में किया। अब दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में किसने किया? अशोक ने किया। और कुषाणों ने जो है वो कब किया, कहाँ पे किया? मध्य एशिया के अंदर किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत के बाहर प्रसार में जो दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है सुवर्ण भूमि जो है वहाँ पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सोन व उत्तरा ने किया था। अब चीन के अंदर दो बौद्ध भिक्षु, धर्मरत्न और कश्यप मातंग, ये जो है इन्होंने प्रसार किया था चीन के अंदर बौद्ध धर्म का। श्री ज्ञान, अतिशा, कमलशील, स्थिरमती, चंद्रगोमिन, शांतरक्षित या पद्म संभव, दीप शंकर, इन सब ने जो है तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो मालानंद ने किया था। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? बोधिसेन ने किया था। अब ये जो नाम है ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखने हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप अटके नहीं। अब देखो ये हो चुका हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट। इस वीडियो में हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी है। अब अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको कहाँ से करेंगे? अब आपने पढ़ तो ली चीज़ें, लेकिन की प्रैक्टिस करनी कि आपको कितनी चीज़ें याद रही है और कैसे आप इनको जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल करना है और एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे मिलते हैं, तो वो आपको देखने के लिए आपको रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मात्र 199 रुपये में आपको हमारी नवसृजन क्लासेस ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको जो है ये टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। उसके आपको इस क्लास की जो PDF है वो भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ है टॉपिक वाइज टेस्ट उसके अंदर मिलेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो उसके अंदर आपको मिलेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की भी आपको आज मिल जाएगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा वहाँ पे। और पहले हमने एक फ्री जो है एक टेस्ट सीरीज जो डाल रखी है सिंधु घाटी सभ्यता की, आप उसको एक बार अटैम्प्ट करके देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डाउनलोड कीजिए नवसृजन क्लासेस ऐप और वहाँ पर आपका जो टेस्ट सीरीज जो बैच है उसके अंदर आप जाइए और वहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो फ्री टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आप एक बार देख के देखिए, अटैम्प्ट करके देखिए, आपको क्वेश्चंस लेवल जो है वो कैसा दिखेगा। आपको बेहतरीन क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा और उसको देखने के बाद आप इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। 199 जो कि एक रिचार्ज से भी कम में होती है, तो वो आपके जो 3 महीने लगातार इसमें जो जितनी भी क्लासेस यहाँ पर आएगी यूट्यूब पर उसके नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, जो PDF नोट्स है यूट्यूब क्लास के वो वहाँ पे मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। आज मैंने यहाँ पे बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म करवाया तो इसकी जो टेस्ट है वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगा शाम तक, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। पहले आप यहाँ से रिवाइज़ कीजिए एंड देन वहाँ पर जाके अपना टेस्ट लगाइए, आपका जो नंबर्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे। आगे देखते हैं, जो जीतेगा वही विश्वास करेगा, हमारी नवसृजन क्लासेस की टैगलाइन है। अब घरे बैठे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के लिए आप हमारे ऐप जो है नवसृजन क्लासेस उससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फ्री क्वालिटी स्टडी मटेरियल, कोचिंग वगैरह सब मिलता है। मॉक टेस्ट, क्लास नोट्स, करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं वो भी आपको फ्री सेक्शन मिलेगी। इन 3 लाइन्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फ्री सेक्शन जो है वो आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर की हमारी वीडियो आती है वो सुबह 6 बजे आती है हर संडे को।
तो उसमें उसकी जो पीडीएफ्स हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस फ्री सेक्शन में मिल जाएंगे। रेगुलर क्लासेस होती है और सिस्टमेटिक लर्निंग होती है, नवसृजन क्लासेस है उसके ऊपर, और ऐप के ऊपर आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो चली रही है, उसको आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।